बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों 1.3 के टोटल 9 क्वेश्चन हैं। इस लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसका सवाल नंबर 1 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड 3 इंटीजर। तो बच्चों जो कंसेक्टिव इंटीजर होते हैं वो होते हैं बच्चों ऐसे अदाद जो लगातार एक दूसरे के बाद आते हैं, जैसा कि 1, 2, 3। तो बच्चों ये क्या होंगे? ये कंसेक्टिव नंबर होंगे, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर मिस नहीं है। 9, 10, 11, 9, 10, 11। बच्चों ये भी क्या है? ये भी कंसेक्टिव नंबर हैं। 3, 4, 6। तो बच्चों ये कंसेक्टिव नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 5 मिस है। 13, 14 और 15। बच्चों ये भी क्या होगा? ये भी कंसेक्टिव नंबर होगा। तो बच्चों कंसेक्टिव इंटीजर वो होते हैं जो एक के बाद लगातार नंबर आते हैं और उसमें कोई भी नंबर मिस नहीं होता। तो चले बच्चों इसको हल करते हैं। तो बच्चों लेट करेंगे द फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड इंटीजर x जमा 1 और थर्ड इंटीजर x जमा 2। ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर हमने लेट कर लिए। अब उसने ये शर्त लगाई थी कि तीनों को अगर हम जमा करें तो जवाब क्या आता है बच्चों? ये 42 आता है। मतलब इन तीनों इंटीजर्स को अगर हम जमा करें तो ये 42 आता है। तो चले बच्चों, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, बच्चों कंडीशन ये थी कि तीनों को अगर हम सम करें तो किसके इक्वल आएगा? ये 42 के इक्वल आएगा। तो ये हमने तीनों को ऐड कर दिया और इक्वल किसके आ गया बच्चों? 42 के। 1, 2 और 3 एक्स को जमा करें तो बच्चों 3x आएगा। 1 जमा 2 3 आ गया और बराबर किसके आ गया बच्चों? 42 के। यहाँ पे देखें बच्चों, अब ये 3 जमा का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो क्या आ गया? 3x बराबर आ गया 42 में से 3 को निकालें 39 आ गया। अब ये 3 ज़रब हो रहा है, इस तरफ आके तकसीम करें। 3 1 3, 3 13 39। तो बच्चों x की कीमत आ गई 13। अब ये जो x था ये हमारे पास यहाँ पे देखें फर्स्ट इंटीजर था, तो पहले का जवाब मेरे पास आ गया 13। अब देखें बच्चों, फर्स्ट इंटीजर बराबर किसके बच्चों? 13 के। अब सेकंड इंटीजर किसके बराबर था बच्चों? x जमा 1 के। तो यहाँ पे x की कीमत हमने क्या निकाली है? 13। तो 13 जमा 1 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया बच्चों? 14 के। तो दूसरा इंटीजर जो है वो 14 के बराबर आ गया। अब हमने निकालना है थर्ड इंटीजर, तो वो किसके बराबर था बच्चों? x जमा 2। तो x की कीमत हमने 13 निकाली हुई है, वो आ गया 13 जमा 2 बराबर आ गया 15। तो बच्चों पहला इंटीजर आ गया 13, दूसरा आ गया 14 और तीसरा आ गया 15। तो बच्चों यही इंटीजर हमने फाइंड करने थे। उम्मीद है इस सवाल की आपको समझ आ गई होगी। बच्चों इन तीनों को अगर आप जमा करें तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 42 के इक्वल आएगा। अब बच्चों हम इसका सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बच्चों सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब बच्चों उसने ये बोला है कि ये जो शक्ल है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की है, इन विच द लेंथ ऑफ AC इज जजर 3 जमा जजर 5 सेंटीमीटर। अब उसने ये बोला है कि इसमें जो A से C की लेंथ है ना बच्चों, वो जजर 3 जमा जजर 5 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 जमा जजर 15 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब उसने ये बोला है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है ना बच्चों, वो 1 जमा जजर
15 मुरब्बा सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ए जजर 3 जमा बी जजर 5 सेंटीमीटर। अब उसने ये बोला है कि इस शक्ल में आपने ए से बी की लेंथ को फाइंड करना है और वेयर ए एंड बी इज इंटीजर। तो बच्चों ए बी क्या होंगे आपके पास? सही अदाद होंगे और जो इसका आप लोगों ने जवाब निकालना है वो इस फॉर्म में निकालना है, ए जजर 3 जमा बी जजर 5। तो चलें बच्चों इसको हल करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें, मेजर ऑफ साइड ए सी वो जजर 3 जमा जजर 5 सेंटीमीटर के बराबर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो इस ट्राइंगल का एरिया है बच्चों वो 1 जमा जजर 15 मुरब्बा सेंटीमीटर के बराबर है। एम साइड ए बी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलें बच्चों अब यहाँ पे देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये किसके बराबर होता है? बच्चों एरिया ये जो है ना इसके, ये आपके पास एक ट्राइंगल है यहाँ पे। अब इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है बच्चों, अब ये जो होता है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बच्चों ये इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, ये इसके इक्वल होता है। समझ आ गई? अब यहाँ पे देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2। अब बच्चों ए से सी ये क्या है? ये बेस है, तो ये आ गया एम ए सी ज़रब बच्चों क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? लेंथ ऑफ ए बी, तो ये ए बी आ जाएगा यहाँ पे। बात समझ आ गई? बेस ज़रब परपेंडिकुलर। चलें बच्चों अब इनकी वैल्यू दर्ज करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी उसने हमें दिया था 1 जमा जजर 15, वो यहाँ पे लिख दिया, बराबर 1/2। बच्चों ए से सी की लेंथ भी उसने हमें दी थी, वो यहाँ लिख दी, ज़रब मेजर ऑफ साइड ए बी हमने फाइंड करना है, ये वैसे का वैसे आ गया। अब बच्चों यहाँ पे बात को समझें कि ये जो 2 है ये इस तरफ तकसीम हो रहा है, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। क्लियर हो गया? मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें 1 जमा जज़र 15 ये बराबर था बच्चों 1/2 जज़र 3 जमा जज़र 5 ज़रब मेजर ऑफ साइड ए बी। ठीक है, अब ये यहाँ पे तकसीम हो रहा है बच्चों, इस तरफ आके ज़रब हो जाएगा 2 इंटू 1 जमा जज़र 15। तो इधर क्या बच गया बच्चों? इधर बच गया 3 जज़र 5 जज़र और इंटू में क्या बच गया बच्चों? साइड ए बी। अब ये यहाँ पे ज़रब हो रहा है बच्चों, ये वैल्यू यहाँ पे ज़रब हो रही है, इस तरफ आके तकसीम हो जाएगी, तो ये आएगा 2 इंटू 1 जमा जज़र 15 बटा जज़र 3 जमा जज़र 5 बराबर आ गया साइड ऑफ ए बी। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों? तो यहाँ पे देखें इसके इक्वल आ गया, ए बी जो साइड है वो इसके बराबर आ गई। यहाँ तक समझ आ गई? अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसके डिनोमिनेटर में बच्चों जज़र आ गई है। तो आपको बताया था कि बटे में जज़र नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे? इसको ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे। तो बच्चों क्या किया? इसके कॉन्जुगेट से ज़रब भी कर दी और तकसीम भी कर दिया। अब क्या करेंगे? साइड ऑफ ए बी बराबर आ गया। अब इन दोनों को बच्चों इन दोनों के साथ बारी बारी ज़रब करेंगे। तो चलिए बच्चों ज़रब करें। अब 2 को ज़रब करेंगे जज़र 3 से, तो ये आ गया 2 जज़र 3।
अब 2 को ज़रब करेंगे जज़र 5 से, तो ये प्लस का है बच्चों, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 जज़र 5 आ गया। अब बच्चों 2 जज़र 15 को जज़र 3 से ज़रब करेंगे, 2 बच्चों वैसे का वैसे आ गया। अब जज़र वाली वैल्यू को जज़र वाली वैल्यू के साथ ज़रब करेंगे, 15 को ज़रब करेंगे 3 से, तो जज़र 45 आ गया। अब इसको जज़र 5 से ज़रब करेंगे, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस बच्चों 2 आ गया, और 15 को 5 से ज़रब किया तो 75 आ गया। अब बच्चों नीचे क्या बनेगा फार्मूला, तो ये आ गया a की 2 माइनस b की 2, जज़र 3 का मुरब्बा माइनस जज़र 5 का मुरब्बा। तो चलें बच्चों आगे चलते हैं। 2 जज़र 3 वैसे का वैसे आ गया, माइनस 2 जज़र 5 वैसे का वैसे आ गया, जमा 2। अब बच्चों ये जो 45 होता है ना, ये होता है, यहाँ पे देखें 9 ज़रब 5, ये इसका जज़र आ गया। अब 9 जो होता है ये होता है 3 का स्क्वायर ज़रब 5। इसकी बच्चों फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक है। तो ये इस तरह लिख दिया, माइनस 2 जज़र, अब ये जो होता है ना 75, ये होता है 25 3 75, तो 25 बन गया 5 का मुरब्बा ज़रब 3 आ गया, और ये मुरब्बा जज़र से कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, माइनस ये मुरब्बा इस जज़र से कैंसिल होके माइनस 5 आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखें 2 जज़र 3 वैसे का वैसे आ गया, 2 जज़र 5 आ गया। अब बच्चों ये जो जज़र है ना, इससे मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 बाहिर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जज़र है ना, तो ये मुरब्बे से कैंसिल हो जाएगी, तो अकेला 3 बचेगा। 3 ये और 2 ये ज़रब होके क्या बन जाएगा 6, और 5 के ऊपर तो मुरब्बा नहीं है बच्चों, तो 5 का जज़र आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2 ये है बच्चों। अब देखें 5 का मुरब्बा है ना, इससे जज़र कैंसिल हो जाएगा, तो 5 जब बाहिर आएगा तो 2 से ज़रब होगा, तो 5 2 10 आ गया, और जज़र 3 आ जाएगा। और बटे में देखें बच्चों 3 में से 5 को माइनस करें तो माइनस का 2 आएगा। यहाँ तक समझ आ गई बात बच्चों। अब आगे चलते हैं। अब देखें बच्चों ये 2 जज़र 3 और ये माइनस 10 जज़र 3, तो इसकी वैल्यू सेम है। अब 2 में से 10 को निकालेंगे तो माइनस 8 जज़र 3 आएगा, माइनस 2 जज़र 5 प्लस 6 जज़र 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बच्चों जमा 4 जज़र 5 आएगा, और बटे में माइनस 2 वैसे का वैसे आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, माइनस 2 को अलग से दोनों के ऊपर तकसीम कर देंगे, तो क्या आएगा माइनस 8 जज़र 3 तकसीम माइनस 2, जमा 4 जज़र 5 तकसीम माइनस 2। अब बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को कट करें 8 पे, 2 1 2 2 4 8, तो ये आ जाएगा 4 जज़र 3 माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया। बच्चों 2 को 4 पे तकसीम करें, 2 1 2 2 2 4, तो ये आ जाएगा माइनस 2 जज़र 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ए बी की जो लेंथ आ गई वो बराबर आ गई 4 जज़र 3 माइनस 2 जज़र 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अ रेक्टेंगुलर हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म a प्लस बी स्क्वायर रूट 2, a एंड b आर इंटीजर। तो चलें बच्चों इसको हल करते हैं। बच्चों ये एक रेक्टेंगल है। अब इसकी लेंथ जो है वो 2 जमा जज़र 18 के बराबर दी है, और एक जो लेंथ है साइड वो 5 माइनस 4 बटा 2 जज़र के बराबर दी हुई है। तो यहाँ पे देखें वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 जमा जज़र 18 सेंटीमीटर, अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल 5 माइनस 4 बटा जज़र 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है बच्चों वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ बच्चों इसके इक्वल है, मैंने यहाँ पे लिख दी, ज़रब ये विड्थ है,
तो ये लिख दिया। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। अब आगे देखें, अब हमने इन दोनों को इनके साथ ज़रब करना है। तो 2 को ज़रब करें 5 से, 2 5 10। अब 2 को ज़रब करें 4 से, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 4 8 बटा जज़र 2। अब बच्चों जज़र 18 को 5 से ज़रब करें तो आ गया प्लस 5 जज़र 18 आ गया, माइनस ये प्लस का बच्चों ये माइनस का। अब जज़र 18 को 4 से ज़रब करेंगे तो आएगा 4 जज़र 18 बटा जज़र 2। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें 10 माइनस, अब ये जो बच्चों 8 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 बटा जज़र 2। ठीक है। तो बच्चों ये जो 8 है इसको मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 4 2 8, और जज़र बटे में वैसे का वैसे आ गया, जमा 5। अब ये जो बच्चों जज़र 18 होता है ये होता है 9 ज़रब 2 माइनस 4। अब बच्चों आपने एक रूल पढ़ा होगा कि अगर जज़र ए अलग से हो और जज़र बी अलग से हो तो हम इनको एक ही जज़र में इकट्ठा लिख सकते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। तो इसको एक ही जज़र में इकट्ठा लिख लें, 18 बटा 2 ऊपर जज़र आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखें बच्चों नेक्स्ट 10 माइनस 4। अब ये जो बच्चों 2 है ना, ये 2 इसकी पावर 1 है तो जज़र 2 डॉट जज़र 2, एक पावर को तोड़ के हम आधा करके लिख सकते हैं। जब इसको ज़रब करेंगे तो ये जज़र से मुरब्बा कैंसिल होके दोबारा 2 आ जाएगा, और बटे में क्या आ गया बच्चों, जज़र 2 आ गया। ठीक है। जमा 5। अब बच्चों इसका जज़र अलग कर दें, 9 का जज़र अलग करेंगे तो 9 होता है 3 का मुरब्बा, डॉट 2 का जज़र अलग कर दें। यहाँ तक समझ आ गई। माइनस 4। अब इसको कट करें, 2 1 2, दोनों 18, तो बच्चों 9 आएगा, और 9 क्या होता है 3 का मुरब्बा होता है। यहाँ तक समझ आ रही बच्चों। आगे चलते हैं। 10 माइनस 4, अब ये एक जज़र से एक जज़र कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 4 जज़र 2, जमा, अब बच्चों ये जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो गया तो ये 3 बचेगा, तो 5 को ज़रब की 3 से, 5 3 15 जज़र 2 आ गया, माइनस ये मुरब्बा बच्चों जज़र से कैंसिल हो जाएगा तो 4 को ज़रब करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 12। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ तक समझा रही बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं, 10 को 12 में से माइनस करें तो ये आएगा -2। अब ये देखें माइनस का 4 जज़र 2 और ये प्लस 15 जज़र 2, 15 में से 4 को निकालें तो बच्चों 11 जज़र 2 आएगा, और साथ में बच्चों क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमें जो यूनिट था वो दिया था सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा मुरब्बा सेंटीमीटर। तो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो आ जाएगा -2 जमा 11 जज़र 2। तो ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हम करते हैं इसका सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। तो बच्चों इस सवाल में हमने दो आदाद मालूम करने हैं जिनका मजमुआ 68 के बराबर और जिनका फ़र्क 22 के बराबर
होगा। तो चले बच्चों इसको हल करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो बच्चों पहले नंबर को मैंने एक्स का नाम दे दिया, सेकंड नंबर बराबर है वाई के। तो बच्चों दूसरे नंबर को मैंने वाई का नाम दे दिया। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो बच्चों इसमें दो कंडीशन थी। पहली क्या है कि दोनों का जो मजमुआ है वो 68 के बराबर आएगा। तो पहली कंडीशन ये हो गई, इसको दें मसावात ए का नाम। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि जो इनका फ़र्क होगा वो 22 के बराबर होगा। तो ये आ गया x माइनस वाई बराबर आ गया 22 के। तो ये बन गई जी मसावात नंबर 2। अब बच्चों हमने करना क्या है, इक्वेशन 1 और 2 को जमा कर देना है। अब जमा क्यों करना है, क्योंकि बच्चों देखें जब जमा करेंगे तो ये प्लस का वाई ये माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। तो चलिए बच्चों एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये मसावात 1 थी और ये मसावात 2 थी, दोनों को बच्चों जमा कर देंगे। अब ये प्लस का वाई ये माइनस के वाई से कैंसिल हो जाएगा। 1x और 1x बच्चों कितना हो गया, 2x हो गया। अब ये 68 को 22 में जमा करें तो बच्चों 90 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब ये जो 2 है ये x के साथ ज़रब हो रहा है, इस तरफ आके 90 पे डिवाइड हो जाएगा। अब 2 को 90 पे तकसीम करें, 2 1 2 2 45 90। तो बच्चों x की कीमत क्या आ जाएगी मेरे पास 45। अब हमने क्या करना है, x की कीमत निकाल ली है, अब हमने y की कीमत को निकालना है। तो अब x की कीमत को मसावात 1 या 2 में जिसमें मर्जी दर्ज कर दें तो आपके पास y की कीमत आ जाएगी। तो चलें बच्चों पुट x बराबर 45 इन इक्वेशन 1। तो मैंने क्या किया बच्चों, x की कीमत 45 को मसावात 1 में दर्ज कर दिया। तो बच्चों ये पड़ी जी मसावात 1। अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे 45 जमा ये y आ गया और बराबर किसके था बच्चों 68 के, तो ये 68 आ गया। अब बच्चों ये जो 45 है इधर प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। y बराबर आ गया 68 में से बच्चों 45 निकालें तो 23 आएगा। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों 23 के। सो द नंबर्स आर। तो बच्चों पहला नंबर क्या है 45 और दूसरा नंबर क्या है बच्चों 23। तो ये दो नंबर हमने फाइंड करने थे, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों दोनों को जमा करें तो जवाब 68 के बराबर आएगा और 23 को 45 में से माइनस करें तो 22 के बराबर आएगा। उम्मीद है इस सवाल की आपको समझ आ गई होगी। बच्चों सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। बच्चों जो लाहौर का मौसम था वो गैर मामूली तौर पर 2024 में गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टर टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब उसने बोला है कि टीवी रिपोर्टर की न्यूज़ के मुताबिक जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर था वो 48 सेंटीग्रेड था। बाय यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए एफ बराबर है 9/5 सी प्लस 32। फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो आपने टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मालूम करना है। तो चलें बच्चों इसको हल करते हैं। टेम्परेचर इन लाहौर बच्चों कितना टेम्परेचर था 48 सेंटीग्रेड। तो बच्चों हमने जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो चलें बच्चों अब क्या करेंगे, हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला था एफ बराबर है 9/5 सी जमा 32। अब बच्चों 9/5 वैसे का वैसे आ गया, सी की वैल्यू हमें उसने दी थी वो ये थी 48 सेंटीग्रेड। तो सी की जगह पे हम 48 लिख देंगे। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों।
अब हम क्या करेंगे, इस 48 को 9 से ज़रब करेंगे। 48 ज़रब 9, तो बच्चों ये आएगा 432। ठीक है, तो ये आ गया 432, ये बटे में 5 आ गया, जमा 32 आ गया। अब 432 को हम 5 पे तकसीम करेंगे। 432 तकसीम 5, तो ये आएगा बच्चों 86.4। 432 को जब 5 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 86.4। अब जमा 32 वैसे का वैसे आ गया। तो अब चलें बच्चों, अब 86.4 को 32 में जमा कर दें। 86.4 जमा 32, तो बच्चों 118.4। तो फ़ारेनहाइट में जो दर्जा हरारत होगा वो क्या होगा, 118.4। तो बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इस सवाल की भी आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।